बिरोखाल में मूलभूत सुविधा को तरस रहे छात्र। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के बिरोखाल ब्लॉक में राज्य की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी खाल कोठा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी खाल के छात्र बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कई कक्ष जर्जर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि में अब छात्रों को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी खाल के साथ मर्ज तो किया गया है, लेकिन अब सीमित कक्ष और छात्र संख्या अधिक होने के कारण छात्रों के पठन पाठन पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं छात्रों को मानसून सीजन भी डरा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ छात्रों की पढ़ाई भी भगवान भरोसे चल रही है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे जरूरी विषयों के शिक्षकों के पद स्कूल में खाली पड़े हुए हैं, जिससे छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। स्कूल प्रधानाचार्य ने स्कूल के कई कक्ष जर्जर होने और स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार भी किया, लेकिन अब तक स्कूल में शिक्षा के हालात नहीं सुधरे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों के पठन पाठन के लिए नई भवन बनाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों से भरने के प्रयास भी उच्च अधिकारियों के स्तर से चल रहे हैं। सिंह रावत से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ टीचरों की कमी हो रखी है, जिस कारण हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हमारे लिए टीचर भेजे जाए। पहले हमारे यहाँ 6 टीचर थे, अब हमारे यहाँ 3 टीचर है और गणित, इंग्लिश और विज्ञान के टीचर यहाँ से चले गए, तो इन तीनों विषय के टीचरों को यहाँ भेजा जाए जल्दी से जल्दी। पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, विषय ध्यान नहीं जा रहा, तो कभी कभी कोई टीचर नहीं भी रहता है, फिर भी यहाँ बहुत हल्ला होता है। बिल्डिंग बहुत ख़राब हालत है बिल्डिंग की, वो टूटने वाली है, सारे सरिये बाहर दिख रहे हैं। सरकार से चाहते हैं कि टीचर भेजे और बिल्डिंग भेजे नहीं। सिंह रावत है और मैं राजकीय उच्चतर पूर्व माध्यमिक देखभाल कोठा से हूँ। यहाँ पर 2 कमरे खराब हो चुके हैं, अभी उनके ऊपर से सरिये दिख रहे हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, तो अभी हम उन क्लास में नहीं बैठ रहे। जिन क्लासों की हालत सही है उन्हीं में बैठ रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसको जल्दी से बनाएं और हमारी इससे पढ़ाई भी रुक रही है। हमारे यहाँ पर तीन ही टीचर है और टीचरों की भी कमी है, ना ही इंग्लिश के टीचर है, ना ही साइंस के टीचर है, ना ही गणित के है, तो हमें टीचरों की बहुत जरूरत है। कभी कभार टीचर पढ़ा देते हैं कोई भी टीचर विषय को। उनसे कहना चाहती हूँ इधर जल्दी से जल्दी टीचर आए और इधर का निर्माण भी करें जल्दी से जल्दी, ताकि हमारी पढ़ाई चल सके दोबारा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीखाल कोठा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में इंग्लिश, गणित, विज्ञान के टीचर नहीं है, जिस कारण हमें इस पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें होती है तथा हमारे बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आने वाली है, जिस कारण हमें पढ़ाई में बहुत समस्याएं हो रही है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में इंग्लिश, गणित एवं विज्ञान के टीचरों की व्यवस्था करने की कृपा कीजिएगा। हमारे विद्यालय के भवन भी क्षतिग्रस्त है, जिसका दोबारा निर्माण करने के लिए कई आवेदन किए गए और हमारे विद्यालय में भवन निर्माण करने की कृपा कीजिएगा। हमारे विद्यालय में 3 टीचर है, जो हमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विद्यालय में 3 अध्यापक हैं, एक अध्यापिका तथा 2 अध्यापक है तथा हमारे विद्यालय में लगभग 62 बच्चे हैं, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से विनती करता हूँ कि हमारे विद्यालय में शिक्षक भेजने की कृपा कीजिएगा, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बन सके और हम अपने जिंदगी में कुछ। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीखाल कोठा है। मैं यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के टीचर्स नहीं है, जिस कारण हमें पढ़ाई में बहुत समस्या आई है और इस साल हमारे 10th में बोर्ड्स भी हैं, तो 9th में मेरी परसेंटेज रही होगी 85, तो अब हमें नहीं लगता कि हमारी इतनी परसेंटेज बन पाएगी 10th में, क्योंकि यहाँ टीचर्स नहीं है और वो भी मेन सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया और विज्ञान हो गया। तो धन सिंह रावत जी से अनुरोध है कि यहाँ लगभग होंगे 62 बच्चे होंगे और शिक्षक भी नहीं है, और फिर भवन भी नहीं है, जितने छात्र हैं उनके
उनके लिए भवन यहाँ उनकी कमी हो रही है, इसलिए हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्या उत्तराखंड सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भवन निर्माण हो, अच्छी व्यवस्था हो भवन निर्माण की, ताकि यहाँ पढ़ाई भी अच्छे से हो हमारी और कोई दिक्कत ना आए हमको। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से यह कहना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में हिंदी, गणित, इंग्लिश और विज्ञान। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी खालकोट है। यहाँ के 2 कमरे खराब हो रखे हैं, वो गिर सकते हैं कभी भी और उनकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया इन कमरों को बनवाइए, क्योंकि तब 2 क्लासेज एक ही कमरे में पड़ी है तो टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में। गिरने का डर लगा रहता है, वो सरिया दिखाई देता है और पानी में टपकता रहता है। अधिकारियों के संज्ञान में ये बात जा चुकी है और जैसे यहाँ पर जीएस साहब का भी सर्वे हुआ था, तो जीएस साहब ने पूरी बिल्डिंग जीर्ण रूप में यहाँ पर उसके निष्प्रयोजन के लिए दे दी गई है और विभाग द्वारा भी यहाँ पर नवीन भवन स्वीकृत हुआ है और जिसकी ग्रांट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं विभाग से भी निवेदन करूंगा कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी खालकोटा हेतु बजट प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि छात्र छात्राओं को बैठने में या उनके उसमें व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा का मौसम है, हम 2 कमरों में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद 2 कमरे जो है हमने बंद करके रखे हैं, जिनकी छत पानी से टपक रही है और विद्यालय जो भवन है वो जीर्ण अवस्था में है। विभाग से फिर भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया यथाशीघ्र धनराशि प्रेषित करने का कष्ट करें। हाँ, तो मतलब यहाँ पर जिस तरह की मतलब अगर बारिश का मौसम आ जाए, सपोज मतलब बारिश का मौसम जैसे आज भी है, तो हमने बच्चे केवल जो कमरे हमारी ठीक ठाक स्थिति में है उन्हीं कमरों में बिठा रखे हैं। उन कमरों का हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं कि जो हमारे जीर्ण अवस्था में 2 कमरे हमारे बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है, वहाँ हमने तालेबंदी कर रखी है। मैं यहाँ पर जूनियर स्तर पर केवल एक ही वो अध्यापक हूँ और जबकि हमारे स्कूल जो है वो हाई स्कूल में उच्चीकृत है, तो यहाँ पर जूनियर के लिए जो स्टाफ है तो वो आगे के लिए वो कर रहे हैं कि भाई आप उच्चीकृत विद्यालय है, शिक्षण कार्य हमारे दोनों विद्यालयों के साथ साथ चलते हैं। यहाँ टीचर अभी स्थानांतरण में यहाँ से 3 टीचर गए हैं, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के। अब सर हम यहाँ 2 ही टीचर उपलब्ध हैं, हिंदी के टीचर और मैं सामाजिक विज्ञान की। और सर बहुत दिक्कत हो रही है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विषयों को कवर करने में। हमसे जितनी कोशिश हो रही है सर हम उतनी कर रहे हैं। छात्र संख्या भी यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा यही आपसे निवेदन होगा कि अगर आपके माध्यम से प्रशासन के द्वारा अगर हमको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का टीचर मिल जाए तो सर ये बच्चों की पढ़ाई की समस्या सुलझ जाएगी। जी सर, हम 2 टीचर हैं सर। अपनी तरफ से तो हम बच्चों को वो विषय भी पढ़ा रहे हैं कि जिनके टीचर यहाँ नहीं है, लेकिन सर विषय का टीचर एक अपनी पकड़ रखता है अपने विषय में। जितना अच्छा वो विषय का टीचर पढ़ा सकता है सर, उतना अच्छा हम नहीं पढ़ा सकते उनके विषयों को। लेकिन फिर भी सर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कर सके पूरा। पर यही है कि अगर हमें टीचर मिल जाए ऊपर से तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल सर, 5 साल तक हम यहाँ 2 ही टीचर थे। फिर लोगों के प्रयासों से सर यहाँ 3 टीचर आए 5 साल बाद। लेकिन सर जैसे ये स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जुलाई के महीने में 3 टीचर सब यहाँ से जा चुके हैं। तो सर फिर वही है, स्कूल खाली हो गया, फिर से 2 ही टीचर रह गए हैं। और बच्चे सर आपको पता ही है कि 68 बच्चे हैं। बिल्कुल खंड से सर इस बारे में सूचना मांगी जा रही है लिखित तौर पे कि आपके विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं। तो हमारे द्वारा ये रिक्तियों का डाक भेज दी गई है। तो अब देखिए सर क्या होता है। कहा जा रहा है कि गेस्ट टीचर की भी व्यवस्था की जाएगी। तो सर अगर हमें गेस्ट टीचर भी मिल जाते समय पे तो बहुत अच्छा होता। छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या है 68 और बिल्डिंग सर हमारी जो है 2 बिल्डिंग है। पुरानी हमारी जो सर जूनियर की बिल्डिंग है वो इस समय जर्जर हालत में है। वहाँ हमने सिर्फ 2 ही कमरे खोले हुए हैं सर। बाकी के जो हमारे उसके 3 कमरे हैं सर वो बैठने लायक बच्चों के लिए नहीं है। कब बिल्डिंग गिर जाए कुछ पता नहीं, सर ये चमक रहे हैं। तो बाकी सर हम जो है ऑफिस में एक क्लास हम ऑफिस में चला रहे हैं अपनी 9th की, और एक 10th को हम सर लैब में बैठा रहे हैं। हाँ जी सर, एक लैब आ रखी है सर हमारे लिए, तो उसमें हम सर 10th को बैठा रहे हैं। बिल्कुल सर, और एक क्लास को हम ऑफिस में बैठा के पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, इस बारे में बताया गया है। तो अब देखिए सर बिल्डिंग को लेके भी चल रहा है कि बिल्डिंग का नई बिल्डिंग आएगी। अब सर हम उसी की इंतजारी में है कि कब तक हमारी बिल्डिंग आए और कब तक सर हमारे टीचर आए। क्या नाम है आपका? मैं अमृता नेगी। सर वाकई पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हम 2 ही टीचर हैं, हिंदी के और मैं सामाजिक विज्ञान की। दोनों हम आर्ट साइड के टीचर हैं सर। और 3 जो हमारे मुख्य विषय हैं गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, तीनों के टीचर यहाँ से स्थानांतरण में जा चुके हैं। सर बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। बोर्ड के पेपर, बोर्ड की परीक्षा जैसे आपको पता ही है कि आने वाली है कुछ महीनों में, तो हम किस प्रकार से कराएं हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है।
जहाँ तक कि हम आर्ट साइड के टीचर हैं, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके समाचारों के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पे टीचरों की परेशानी है। यहाँ पे 6 टीचर हो चुके थे, अभी सबके ट्रांसफर हो गए हैं, 3 यहाँ पे अभी हैं। पढ़ाई तो ठीक होती है, मगर जब टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। समस्या बड़ी भारी वो है कि टीचर यहाँ से तो ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन आए नहीं अभी तक। अब हम इंतजार कर रहे हैं कब तक आएंगे। अब इस विश्वास में है कि शिक्षा विभाग कैसे यहाँ की पूर्ति करता है। भेजने को तो भेज दिए, लेकिन वापस यहाँ पे कब आएंगे इसका भी कोई पक्का वो नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे समस्या है बिल्डिंग की। बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी है, बिल्कुल जर्जर हालत में है, और बच्चों डर लगा रहता है कि कभी ऐसा ना बच्चे बिल्डिंग से गिर जाए। कभी कभी आकाशीय बिजली गिरती है तो बड़ा कंपन होता है, और जो पुरानी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसका सब कुछ हो चुका है, लेकिन कब होगा अभी ये पता नहीं। एक समस्या और है कि अगर बिल्डिंग तोड़ते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, ये बड़ी भारी परेशानी है हमारे लिए। तीसरी बात यहाँ पे पानी की है। पानी यहाँ बिल्कुल बहुत दूर है, और गर्मी में तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। ये चीजें हमारी बहुत विशेष हैं, और मैं आपके बारे से ये कहना चाहूँगा सत्यपाल महाराज जी से भी, और माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे धन सिंह रावत जी हैं, कि कृपया इस ओर ध्यान दें कि भाई यहाँ के दूर दराज क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ के बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम बसंत सिंह, मैं अध्यक्ष हूँ प्रबंध समिति का। शिक्षकों के संबंध में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये जो विभागीय स्थानांतरण ये तो लगा रहता है, होता रहता है, परंतु हमारे यहाँ पे क्या होता है कि स्थानांतरण तो होता है, लेकिन स्वतः ही यहाँ पर फिर टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। उसके लिए हमें स्वयं ही संघर्ष करना पड़ता है। तो कभी हमें पौड़ी तक भी गए हम इस विषय में। फिर यहाँ पे 4 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उसके बाद फिर ये दोबारा से 3 शिक्षक जो है उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, और करीब एक गणित के जो टीचर है उनको तो 4 महीने से ऊपर हो गया, तो उनकी जगह में कोई नई नियुक्ति नहीं हो पाई, और हम लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनने से शिक्षा के स्तर में सबसे ज्यादा जो असर यहाँ पे गिरावट, जो शिक्षा पे सबसे ज्यादा असर हुआ उत्तराखंड बनने के बाद। यूपी के समय में शिक्षा व्यवस्था सही लगती थी, स्वतः ही टीचर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो स्वतः ही दूसरा टीचर पहुंच जाता था। आज अभिभावकों को संघर्ष करना पड़ रहा है कि टीचर लाओ। हमारे बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, तो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। और मुझे लगता है कि वातानुकूलित कमरों में बैठकर ये अधिकारी वगैरह बस मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, और इनके बस का कुछ मुझे लगता नहीं है। न मैंने कभी इनको निरीक्षण करते हुए देखा। हमारे ब्लॉक स्तर पर भी कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक कि कोई बीईओ की ऐसे आए कि जो यहाँ के स्कूल की हालत को सुधार पाए। कभी निरीक्षण करने कुछ निरीक्षण नहीं हो पाता है। अब सरकारों को क्या कहना है, कोई पक्ष सत्ता दल है, विपक्ष है, मुझे तो सबके कार्यशैली एक जैसी लगी। सब एक ही जैसा कार्यशैली लगी इनकी। हम तो जानते हैं कि अधिकारी पढ़े लिखे होते हैं, वो कुछ अपने स्तर पर अच्छा सा काम करके दिखाए, लेकिन अधिकारी भी अब जैसे उनको वहां से देहरादून से सचिवालय से ऑर्डर आते होंगे उसी प्रकार वो काम करते होंगे यहाँ पे। और नेताओं को तो क्या कहना, अगर हम अपनी परेशानियां नेताओं तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। हम अपनी परेशानियां कार्यकर्ताओं को बताते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय उनके नेताओं के कार्यकर्ता होते हैं, तो उनको बताओ तो उनका स्तर इतना गिरा हुआ है कि वो खुद ही चिढ़ जाते हैं इस मामले में। तो वो ये नहीं सोचते कि जनता तो कहेगी हमें कोई विकास कार्य के लिए। अगर हम कोई न्यूज कभी थोड़ा सा ऐसे सोशल मीडिया पे डाल दे तो वो हमको कमेंट वगैरह में कुछ इस प्रकार का लिखते हैं कि हमें थोड़ा सही नहीं लगता है, थोड़ा अपना डर भी रहता है। तो राजनीतिक स्तर से भी यहाँ पर मैंने देखा बहुत छोटी सोच रखते हैं लोग। कार्यकर्ता जो है उनको अगर हम अपनी परेशानियां बताएं तो कुछ और ही गुणगान करने लग जाती, ये है वो है। तो हमें सरकारों के, कोई भी सरकार हो, इसमें हमारे विभाग के द्वारा समग्र के अंतर्गत 3 कक्षा कक्ष स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसकी कार्रवाई गतिमान है। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत भी इस विद्यालय के लिए 2 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हो गए हैं, जिसकी कार्रवाई शासन स्तर पर गतिमान है। हमारे 2 ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके जर्जर होने की हमने सूचना दी है,
जिसमें से एक देवीखाल कोठा ही है और जिसमें नवीन भवन की प्रक्रिया गतिमान है। जिलाधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में हमने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि कोई भी ऐसा जर्जर भवन जहां बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो वहां पे विद्यालय संचालित नहीं किए जाएं। उस स्थिति में निकटतम पंचायत भवन में या आंगनवाड़ी भवन में विद्यालय का संचालन किया जाए। विषय में मुख्य शिक्षा अधिकारी को हमने पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है और निदेशालय स्तर से भी आदेश कर दिए गए हैं कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों में जहां पदों की रिक्ति ज्यादा है वहां पे गेस्ट टीचर्स को शीघ्र भेजे जाने का उन्हें निर्देश निदेशालय से प्राप्त हो गया है। रिक्ति होने के कारण जो भी दिक्कतें आ रही हैं इस संबंध में हमने जिन भी विद्यालयों में अधिक संख्या में हमारी रिक्ति है इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को दे दी है और शीघ्र हमें गेस्ट टीचर्स इन विद्यालयों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हमारे जिन भी विद्यालयों में अध्यापकों की रिक्ति है शीघ्र विभाग के द्वारा, क्योंकि नए अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है और स्थानांतरण में भी बहुत से अध्यापक अभी हमारे ब्लॉक में ज्वाइन करने वाले हैं, तो शीघ्र जो है विभाग द्वारा उन अध्यापकों की पूर्ति कर दी जाएगी। कारण चाहना चाहिए कि बिल्डिंग भी हम तो बिल्डिंग टूटने में हम तो बिल्डिंग भी चाहे और हम तो गुरुजी भी चाहे मैडम चाहे इनकी बड़ी मुश्किल से हम बड़ी मांग कर बड़ी मुश्किल स्टाफ आया है। अब 2 मैडम एक गुरुजी चल गई, ये मैडम तो गणित और मैडम 3-4 महीने होंगी। अब वो बच्चा मतलब गणित नहीं पढ़ना चाहिए। अब 2 गुरुजी एक गुरुजी मैडम आजकल चल गई। ये हम परेशान छे कि हमारा बच्चों भविष्य खराब होने वाला। हम इन चाहिए कि हमारे गुरुजी मैडम स्टाफ आया हम परेशान छे कि हमारा बच्चा पढ़ लखन का इलाका चाहिए कोई नहीं हम तो मतलब कोई हम तो देखो जय टाइम पे प्रचार चुनाव नहीं बहुत आए दिन कौन हम तो हाथ जोड़ के हमारे घर में बोलने की हम तो वोट दिया इन करे बहुत का बाद चुनाव खत्म हुआ हम तो बिल्कुल छोड़ देनी ये पिछड़े इलाके में कोई आनंद नहीं। हम क्षेत्र पंचायत के हिसाब से समय समय पे जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं और जिला योजना की जब भी बैठक होती है वहाँ पे भी जिला स्तरीय अधिकारी के सामने हम लोग बहुत जोर शोर से इस मांगों को हमेशा रखते रहते हैं। इसमें कोई विडंबना कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए और क्योंकि वो सब बैठकें ऑनलाइन बैठक होती है, फुटेज उसके सुरक्षित रखे जाते हैं। बार बार हम कहते हैं, लिखते भी हैं, सदन के माध्यम से भी बोलते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बोलते हैं। अगर ये अधिकार क्षेत्र नियुक्ति का और तैनाती का निश्चित रूप से राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है। हम लोग जनता का वकील बनके जनता की बातों को समझ के इसको शासन प्रशासन के सामने रख सकते हैं और बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। और अगर ये बातें निश्चित रूप से निकल के आ रखी है कि तुलनात्मक रूप से जितने शिक्षक यहाँ से गए उतने वापस यहाँ पे नहीं आए, जिससे कि शिक्षा खामियां यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेगी और उसका प्रतिकूल असर हमारे बच्चों पे पड़ेगा, अभिभावकों पे पड़ेगा। जो गरीब बच्चा है, जो एक शिक्षा नीति है कि गरीब बच्चे को ठीक तरह से स्कूल में शिक्षा मिल सके और उसके पोषण के लिए वहाँ पे जो MDM की व्यवस्था हो रखी है, MDM की व्यवस्था सही तरीके से हो, इस पहलू को प्रत्येक जनप्रतिनिधि को समझना पड़ेगा और वो ध्यान देना पड़ेगा। और रही शिक्षक शिक्षिकाओं की यहाँ पे प्रतिपूर्ति हो सके, इसके लिए राज्य सरकार में जो भी हमारे विधायक हैं, जो भी हमारे माननीय सांसद हैं, सरकार को इत्तला करें। सरकार क्षेत्रवार एक रोस्टर तैयार करके विकासखंड का एक प्रोग्राम तैयार करके कि कितने शिक्षक आए, कितने स्कूल खाली हैं, वहाँ पे कितने शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। ये प्रत्येक जनप्रतिनिधि पे निश्चित रूप कम से कम विधायक के लेवल पे, क्योंकि एक विधायक के पास मात्र 3 ब्लॉक है, 3-4 ब्लॉक उसके पास आते हैं, उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास हमेशा होना चाहिए कि मेरे स्कूल के मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने स्कूल हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, कितने वहाँ पे LT के टीचर्स हैं, कितने वहाँ पे लेक्चर्स हैं, कितने प्रधानाचार्य के पद रिक्त पड़े हुए और इनके लिए उसने क्या एक्शन लिया, क्या काम किया, समाज के सामने, जनता के सामने उसका वो ब्लूप्रिंट रखें। तभी जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे जो विधानसभा में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, विधायिका पे और राजनीतिक लोगों पे तभी विश्वास होता है। इस दूरस्थ विकासखंड की कई स्कूलें हैं जहाँ पे इन स्कूलों की बिल्कुल जर्जर स्थिति हो रखी है। अभी जिला योजना में भी हम लोगों ने 12-13 स्कूलों का प्रपोजल खंड विकास शिक्षा अधिकारी के से उनका रिकॉर्ड लेके और मैंने खुद अपनी संस्तुति से जिला योजना में रखा हुआ है। वहाँ पे अधिकारियों से अवगत अधिकारियों को बताया गया कि भाई ये स्कूलें बिल्कुल जर्जर स्थिति में और अगर ये जिला योजना से इनके लिए समुचित पैसा नहीं मिल सकता तो इसको आप समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो परियोजना के अंतर्गत इन स्कूलों को रखना सुनिश्चित करें, जिससे कि भविष्य में ये स्कूल सही तरीके से संचालित हो सके। अब देखिए सरकार इसमें कितना धन आवंटित करती है और
चूंकि ये राज्य सरकार का मामला है और हम राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी दे चुके हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चौबट्टा खाल पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।